अरे तूने काजल से बात कर ली क्या? नहीं जी, अभी तो नहीं की। अरे क्यों नहीं करी? उससे बात करनी जरूरी है। कल तो लड़के वाले आ रहे हैं देखने। अरे ठीक है, आने दो काजल को, कर लूंगी बात। चल ठीक है, मैं सामान ले आता हूँ, तुम लोग भी तैयारी कर लो कल की। हाँ ठीक है। अरे मम्मी जी, आपको क्या लगता है दीदी मान जाएंगे ना शादी के लिए? अरे मानेगी क्यों नहीं, इतना अच्छा रिश्ता कोई बार बार थोड़ी मिलता है। इकलौता लड़का है, न बहन न भाई, और क्या चाहिए इसे। पर जब कुछ दिनों पहले रिश्ता आया था तब दीदी ने मना कर दिया था ना। कोई बात नहीं, जब किया था। अब मैं समझा दूंगी उसे। रिश्ता तो देख करना ही है, आज नहीं तो कल। और इतने अच्छे रिश्ते बार बार थोड़ी मिलते हैं। और उस रिश्ते के लिए तो उसने इसलिए मना कर दिया था क्योंकि वो बड़ा परिवार था। हाँ मम्मी जी, दीदी बोल रही थी इतने बड़े परिवार में मैं नहीं रह पाऊंगी और ना मैं इतना सारा काम कर पाऊंगी। अरे वो तो पागल है, तुझे पता है परिवार जैसी ताकत कहीं नहीं है। कुछ भी दुख सुख होता है ना, परिवार वाले काम आते हैं। आजकल तो पता नहीं क्या हो गया है बच्चों को। रिश्ता देखने जाओ लड़कियों का तो बोल देती है इकलौता लड़का होना चाहिए। अरे किसी का काम करके तो कोई खुशी नहीं है। नहीं, रिश्ता तो वो भी बहुत अच्छा था, बस परिवार ही तो बड़ा था। टाइम आता है ना जब पता चलती है परिवार की ताकत। हाँ मम्मी जी, वो तो आप ठीक कह रही हो। अब हमारा परिवार ही ले लो, कितना बड़ा है। आपकी देवरानी जेठानी, उनकी बहुएं, जब कोई शादी फंक्शन होता है तो कितना मजा आता है। और हम तो सारी बहुएं यही इंतजार करती रहती हैं कब कोई घर में शादी फंक्शन हो और कब हम मिले। और क्या, देख ले बहू, अरे हम तो दौरानी जेठानियों में रहे थे, फिर भी कोई नहीं कह सकता कि हमने कभी लड़ाई हुई थी। इतने प्यार से रहे थे हम। अरे जब सबका काम खत्म नहीं हो जाता था ना, जब तक कोई खाना नहीं खाती थी, सब इंतजार करती रहती थी एक दूसरे का। इतना अच्छा लगता था। परिवार में रहने वाला तो टाइम ही दूसरा था। हाँ मम्मी जी, मेरे तो मायके में भी बड़ा परिवार है। मेरी मम्मी, ताई जी, चाची जी, खूब बड़ा परिवार है हमारा भी। मुझे तो परिवार बहुत ही अच्छे लगते हैं। जब मुझे इस रिश्ते के बारे में पता चला था ना कि बड़ा परिवार है, मैं तो बहुत खुश हुई थी। हाँ बहू, अरे हर कोई ऐसा नहीं होता। मैंने तो काजल को भी यही समझाया था, वो भी बहुत अच्छा रिश्ता था। अरे परिवार जैसी तो होड़ नहीं है कहीं। पता नहीं इस लड़की ने तो साफ मना कर दिया, मुझसे नहीं होगा किसी का काम। कोई बात नहीं मम्मी जी, अब तो दीदी हाँ कर ही देंगी। अब तो इकलौता लड़का है। हाँ करेगी क्यों नहीं, अब की बार मैं उसकी एक नहीं सुनूंगी। शादी तो उसे यही करनी पड़ेगी। अरे लो माँ जी, काजल दीदी आ गई। क्या हुआ, मेरा इंतजार हो रहा था क्या? हाँ हाँ, तेरा इंतजार हो रहा था। क्यों, क्या हुआ? अरे तुझे देखने वाले आ रहे हैं कल। क्या? पर क्यों? अरे क्यों का क्या मतलब है? पर माँ, मैंने आपसे अभी कुछ दिनों पहले तो मना किया था, मुझे नहीं करनी शादी अभी। अरे अभी मेरी उम्र ही क्या है, मुझे पढ़ने दो। पढ़ लेना, पढ़ने से कौन मना कर रहा है। अरे तेरी जिद की वजह से इतने अच्छे अच्छे रिश्ते जा रहे हैं हमारे हाथ से। हर टाइम इतने अच्छे रिश्ते थोड़ी मिलेंगे। रहने दो, मैं सब जानती हूँ कैसे अच्छे रिश्ते लगते हैं आपको। कितने बड़े बड़े परिवार ढूंढ देती हो। अरे मेरे बस की नहीं है किसी की नौकरी करनी। साफ सुन लो, कभी फिर कहो कि मुझसे कही नहीं थी। अरे ये कोई बात है? हाँ तो मैं इतनी पढ़ी लिखी होकर घर के काम करूंगी? अच्छा, तेरी भाभी नहीं है पढ़ी लिखी, वो भी तो घर के काम करती है। बता दे वो क्या नहीं करती। तो माँ, हर कोई एक जैसा नहीं होता, मुझसे नहीं होते काम। शादी के बाद हर लड़की को छोटे मोटे काम तो करने ही पड़ते हैं। और आजकल तो हर घर में नौकर लगे होते हैं, तो साफ सफाई वाला तो लग ही रहा होगा। तो मम्मी साफ सफाई वाला ही तो लग रहा होगा, खाना बनाने वाला। हे भगवान, क्या तुझसे खाना भी नहीं बनेगा? मम्मी, जब देखोगे इतने बड़े बड़े परिवार तो मैं कैसे बनाऊंगी इतना खाना? अरे जो ये रिश्ता है ना, ये बड़ा परिवार नहीं है, ये तो छोटा सा परिवार है, सिर्फ 2 माँ बेटा है। पर माँ, परिवार कुछ नहीं, अब तेरा कोई बहाना नहीं चलेगा। तूने बोला था बड़ा परिवार नहीं चाहिए, अब ये छोटा परिवार है, अब तेरा कोई बहाना नहीं चलेगा। ये रिश्ता तो होकर रहेगा, सुन ले मेरी बात। पर मुझे अभी नहीं करनी शादी। पर क्यों नहीं करनी, कोई वजह बताएगी? अरे मैंने बताई तो वजह, मुझे पढ़ाई करनी है आगे। तो बेटा पढ़ाने के लिए वो लोग मना नहीं करेंगे, अच्छे लोग हैं। शादी से पहले मम्मी सब अच्छे ही होते हैं, असली चेहरा ना उनका शादी के बाद पता चलता है। आपके लिए तो सभी अच्छे हैं, पहले रिश्ता आया था वो भी अच्छा था, ये आया ये भी अच्छा है। जिंदगी तो मुझे काटनी है ना माँ। तो बेटा तेरे लिए कुछ गलत थोड़ी ढूंढेंगे, तेरे लिए तेरे पापा सबसे अच्छा ही देखेंगे ना। कोई 5-10 लड़की थोड़ी ना है हमारे घर में, तो इकलौती है, तो खूब देखभाल करके ही तेरा रिश्ता देखेंगे। पर मम्मी देख, तेरे पापा भी बोल कर गए हैं, ये रिश्ता तो होकर रहेगा। हाँ दीदी, इसमें परेशानी क्या है? अब तो रिश्ता भी आपकी पसंद का ही मिल गया। सिर्फ 2 माँ बेटे हैं, आपको ज्यादा काम भी नहीं करना पड़ेगा। हाँ तेरी भाभी ठीक कह रही है, तुझे ज्यादा कुछ काम करना नहीं पड़ेगा। अरे दोनों टाइम की मिलाकर भी 8-10 रोटी बनेंगी बस, वो तो तू कर ही सकती है। माँ आपको कैसे समझाऊं मैं? शादी से पहले सभी बोल देते हैं कि हम पढ़ा लेंगे, फिर शादी के बाद कोई नहीं पढ़ाता, सबको काम चाहिए होता है बस। अरे तू क्या काम काम का रोना रोती रहती है, जब इतना काम है ही नहीं उनके घर में। और अभी तो ये रिश्ता मिल गया कि बस 2 माँ बेटा है, कल को तू और लेट कर देगी रिश्ते के लिए, फिर बड़े बड़े परिवार मिलेंगे, जब क्या करेगी? बस मैंने बहुत सुन लिया और बहुत समझ लिया, अब ये रिश्ता होकर रहेगा। बहू तू समझा ले इसे,
काम 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 की दुखिया है, बस बिठा के खिलाते रहो। अरे दीदी, आप क्यों जिद कर रही हो? और आज नहीं तो कल शादी तो करनी है आपको, तो फिर अभी क्यों नहीं? और ये शादी वगैरह ना टाइम से ही अच्छे लगते हैं। आप तो चुप ही रहो, आपकी तरह गंवार नहीं हूँ मैं जो शादी के बाद चलते यहाँ कर दी। अरे आपके कुछ सपने नहीं होंगे, आपको कुछ करना नहीं होगा लाइफ में, और मुझे बहुत कुछ करना है। सिर्फ आपकी तरह शादी करके घर का चूल्हा चौका नहीं करना। मेरे बहुत बड़े बड़े सपने हैं। अरे दीदी, शादी से पहले तो सभी लड़कियां सपने देखती हैं, और जरूरी तो नहीं होता कि सभी लड़कियों के सपने पूरे नहीं होते। कई बार ससुराल वाले भी इतने अच्छे मिल जाते हैं जो अपनी बहुओं के सपने पूरे करते हैं। और मुझे देख लो, कितना अच्छा परिवार मिला है। तुम्हारे भैया कितना प्यार करते हैं मुझे, और तो और मेरे सास ससुर भी मुझसे कितना प्यार करते हैं। और हो ना हो, आपका परिवार भी बहुत अच्छा होगा। कुछ बात अपने ऊपर भी होती है। मुझे ना ज्यादा लेक्चर मत दो, मेरे पास ना ये फालतू की बकवास सुनने का टाइम नहीं है। जाकर अपना काम कर लो। पड़ी आई मुझे समझाने वाली। पर मैं क्या करूँ अब? माँ ने तो बोल दिया कि ये रिश्ता करना ही पड़ेगा। अब तो मेरे पास बहाना भी नहीं बचा। पहले तो मैंने बोल दिया था कि मुझे बड़ा परिवार नहीं चाहिए। अब क्या बहाना लगाऊं? सबसे पहले तो राहुल से बात करती हूँ। हेलो राहुल। हाँ, क्या हुआ? अरे इतनी टेंशन में क्यों है तू? अरे राहुल, क्या बताऊं, तुम सुनोगे ना तुम भी टेंशन में आ जाओगे। अरे ऐसा क्या हुआ है? तुम्हें पता है कल मुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं। क्या? हाँ। अच्छा, पर तूने बताया तो नहीं? अरे क्या बता दी, अभी तो घर आने के बाद मुझे पता चला है। अरे तो कोई बहाना बना दे। अरे अब नहीं बना सकती बहाना, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अब तो मैं कोई बहाना भी नहीं बना सकती। माँ ने बोला है अब तेरा कोई बहाना नहीं चलेगा, अब तो तुझे शादी करनी ही पड़ेगी। अच्छा, वैसे लड़का क्या करता है? अरे ये क्या बात हुई? बजाय टेंशन के मुझसे पूछ रहे हो लड़का क्या करता है? अरे तू बता तो सही, लड़का क्या करता है? माँ बता रही थी, वो बिजनेस करता है, उसकी फैक्ट्री है। अच्छा। हाँ, और इकलौता लड़का है। अरे वो सब छोड़ो, पहले मुझे ये बताओ मैं क्या करूँ अब? कल तो मुझे देखने आ रहे हैं, और अगर उन्होंने हाँ कर दिया तो? देख, जैसा मैं कहता हूँ ना, तू ऐसा ही करना। अगर तुझे देखने आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, फिलहाल तू टेंशन मत ले। मैं तुझे बाद में बताऊंगा क्या करना है। अरे टेंशन कैसे ना लूं? अरे मैंने बोल दिया ना, टेंशन मत ले, मैं बताता हूँ तुझे क्या करना है। राहुल, मैं तुमसे अलग नहीं हो सकती। अरे तो मैं कौन सा होना चाहता हूँ, पर जैसा जैसा मैं बोलता हूँ ना वैसा वैसा करना। और मैं हमारे भले के लिए ही बोल रहा हूँ। तू चाहती है ना हम दोनों एक हो जाएं? हाँ हाँ। तो बस फिर वैसा ही कर जैसा मैं बोलता हूँ। अब तू कल लड़के वालों को आने दे, फिर मुझे जब वो देखकर चले जाए जब मुझे बताना। ठीक है। अरे दीदी, यहाँ दोपहर को आप छत पर क्यों बैठी हो? मैंने सारे घर में ढूंढ लिया आपको। क्यों, छत पर नहीं आ सकती मैं? हाँ, आ तो सकती हो। किससे बात कर रही थी आप फोन पर? मैं अपनी सहेली से बात कर रही थी। और आपको क्यों टेंशन हो रही है? अरे मुझे टेंशन नहीं हो रही, मैं तो आपको पूरे घर में देख रही थी। फिर आपकी आवाज आई, आप फोन पर बात कर रही थी तो मैं ऊपर आ गई। हाँ बोलो, क्या काम है? अरे मुझे काम नहीं है दीदी, आपको माँ जी बुला रही थी। ठीक है, मिल लूंगी मैं माँ से। कैसी नकचड़ी है ये, मैं तो इतने प्यार से बात करती हूँ, हमेशा मुंह बनाए रखती है। मैं सोचती हूँ कोई बात नहीं, इकलौती नंद है, क्यों लड़ाई करी घर में। पर इसका तो कभी मुंह सीधा नहीं होता। और सहेली से बात तो ये नीचे भी कर सकती थी, ऐसे छुपके दोपहर में छत पर आने की क्या जरूरत थी? पता नहीं क्या चल रहा है इनके दिमाग में। हे भगवान, इनकी सास को इन्हें झेलने की शक्ति देना। हाँ माँ बोलो, क्या कह रही थी? अरे मैं तुझे नीचे ढूंढ रही थी सारे में, तू छत पर क्या कर रही थी? कुछ नहीं माँ, मेरी सहेली का फोन आ गया था, बस उसी से बात कर रही थी। अच्छा, और तूने ये कैसे कपड़े पहने हैं? इसके ऊपर जैकेट पहन रखी थी, वो कहाँ है? वो तो माँ मुझे गर्मी लग रही थी तो मैंने उतार दी। बेटा तेरी शादी होने वाली है, ढंग के कपड़े पहना कर अब। क्यों माँ, इन कपड़ों में क्या खराबी है? फिर भी ढंग से कपड़े पहना कर अब, अच्छा नहीं लगता। तू किसी के घर की बहू बनने वाली है अब। बस माँ, मुझे ये सब चीजें अच्छी नहीं लगती। अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है, अभी से रोका टोकी होने लगी, इसीलिए मना कर दी हूँ मैं कि मत करो मेरी शादी अभी। अरे तू बड़ी हो गई अब, तुझे तमीज तहजीब मैं सिखाऊंगी और कौन सिखाएगा? आखिर मैं माँ हूँ तेरी, अब तू बच्ची थोड़ी नहीं है, कुछ भी उठाकर पहन लेगी। ढंग के कपड़े पहना कर। और मैं तुझे इसलिए बुला रही थी, कल तुझे देखने आ रहे हैं, तो तू अपने कपड़े देख ले, क्या पहनेगी कल? पहन लूंगी कुछ भी, उसमें क्या है? अरे कुछ भी पहनकर मत खड़ी हो जाना, ढंग के कपड़े पहन लेना। क्या है माँ, क्या होते हैं ढंग के कपड़े? अरे दीदी, आप साड़ी पहन लेना। साड़ी? और मैं क्यों, क्या बुराई है साड़ी में? तुझे देखने वाले ही तो आएंगे कल, साड़ी पहन लेना अच्छी लगेगी। क्या माँ, अभी भाभी की बातों में, सब बातों में हाँ हाँ ठीक है करने लगती हो? साड़ी पहनने का जमाना है ये? अरे वो जमाना और था, जब लड़के वाले देखने आते थे तो लड़कियां साड़ी पहनकर बैठती थी। क्यों बेटा, क्या बदल गया? कुछ नहीं बदला। तेरी भाभी की शादी को क्या 10-5 साल हो गए? अरे 3 साल ही तो हुए।
तेरी भाभी को भी तो हम पहली बार देखने गए थे जब साड़ी में थी वो। माँ मुझे ना भाभी से कंपेयर मत किया करो। जब देखो जब भाभी से कंपेयर करती रहती हो मुझे। भाभी कहाँ मैं कहाँ? क्यों? भाभी में ऐसी क्या कमी है? माँ भाभी गाँव से, तुम्हें क्या पता आजकल के फैशन की। और मैं तो कोई सूट पहन लूंगी, वरना तो ऐसी ड्रेस पहन लूंगी। अच्छा, अगर तुझे साड़ी नहीं पहननी ना तो सूट पहन लेना, पर ऐसे बेढंगे कपड़े मत पहनना। माँ फिर बस कर, बहुत हो गया। इस बात को यहीं खत्म कर और जाकर अपने कपड़े देख ले सुबह क्या पहनना है। वो लोग सुबह जल्दी आ जाएंगे। अरे इस लड़के के तो नखरे खत्म नहीं होते। और बहू काजल अभी नादान है, वो कुछ भी बोल देती है ना, उसकी बातों का बुरा मत माना कर तू। धीरे धीरे सब समझ जाएगी जब इसके ऊपर जिम्मेदारियां पड़ेंगी। अरे कोई बात नहीं मम्मी जी, मैं नहीं मानती बुरा। हाँ चल ठीक है, देखती हूँ मैं क्या निकाल रही है कल के लिए। ठीक है मम्मी जी। बुरा मान के जाऊंगी भी कहाँ। अरे ऐसे छोटी छोटी बातों का बुरा मानने लगी तब तो ससुराल में टिकना ही मुश्किल हो जाएगा। 3 सालों में ये तो पता चल गया मुझे कि ससुराल में आकर एक लड़की पक्की बेशरम हो जाती है। मैं तो हो गई हूँ, कोई हो चाहे ना हो। अब कोई कुछ भी कहता रहे, मेरे ऊपर तो असर पड़ता नहीं। और ऐसे नखरे करेगी तो खुद ही पछताएगी, मेरा क्या जाएगा। अरे कैसा लगा घर परिवार? मुझे तो बहुत ही पसंद आया। लड़का कितना सीधा है, देखो जितनी देर यहाँ बैठा रहा उतनी देर गर्दन नीचे करके बैठा रहा। हाँ मम्मी जी, मुझे भी घर परिवार बहुत अच्छा लगा। हाँ बहू, सास भी कितनी अच्छी थी। अरे बार बार लौट लौट के आ रही थी काजल को देखने। चलो अच्छा हो गया, पर उन्होंने ये बोला है घर जाकर जवाब देंगे। अरे पापा जी आप चिंता मत करो, वो घर जाकर जवाब हाँ में ही देंगे। और क्या, हाँ में ही देंगे जवाब। अरे हमारी काजल में कोई कमी थोड़ी है। हाँ सही कह रही है, मेरी तो चिंता ही खत्म हो गई आज। इतना अच्छा परिवार मिला मेरी बेटी को, ये सदा सुखी रहे बस। और क्या चाहिए मुझे? और क्या जी, बहू तो हमारे घर में अच्छी आई गई, बस बेटी को अच्छा घर मिलना था, वो मिल गया। अरे वैसे काजल है कहाँ? वो मैंने उन्हें छत पर जाते हुए देखा था। छत पर? हाँ देखा था मैंने जाते हुए जब मैं किचन से आ रही थी। अच्छा मैं बुलाकर लाती हूँ। ठीक है। चलो बढ़िया काम हो गया ये तो। बेटे की शादी भी अच्छे घर में हो गई और बेटी के लिए भी अच्छा घर मिल गया। हाँ जी, बहुत अच्छे कर्म किए होंगे हमने जो हमारे दोनों बच्चे खुश हैं। अरे हाँ हाँ चले गए। अच्छा फिर क्या रहा, क्या बोल कर गए? उन्होंने बोला है घर जाकर बताएंगे। अच्छा तो तू इतने गुस्से में क्यों हो रही है? अरे गुस्सा ना करूँ तो और क्या करूँ? तुम्हें मेरे रिश्ते की पड़ी है कि मेरा रिश्ता हुआ या नहीं हुआ? अरे मैंने तुझे समझाया तो था कल। अरे इसमें हमारा ही फायदा है। तुझे पता है जब वो लोग जा रहे थे ना, मैंने जाते हुए देखा था। मैं तेरे दरवाजे के बाहर ही खड़ा था। अरे बड़ी लंबी गाड़ी ले रखी थी यार उन्होंने तो, मोटी पार्टी लगती है। अरे कैसी बातें करे जा रहे हो? चाहे वो लोग कितने भी अमीर हो, मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ ना। अरे तुझे भी ना हर बात समझानी पड़ती है। मतलब ये है कि तू शादी के लिए हाँ कर दे और आराम से अपनी शादी कर ले। क्या? शादी कर लूं? हाँ, अरे तू मुझसे प्यार करती है ना? अरे प्यार तो करती हूँ, पर ये कैसा प्यार है कि प्यार तुमसे करूँ और शादी किसी और से कर लूं? तुमने तो बड़ी आसानी से बोल दिया कि शादी कर ले। अरे यही तो प्लान है असली। प्लान? मैं कुछ समझी नहीं। अरे वही तो समझाना चाह रहा हूँ, पर तू सुनती नहीं है मेरी बात। हाँ बोलो। अरे मैं ये कह रहा हूँ, तो उस लड़के से शादी के लिए हाँ कर दे। तू उस घर में चली जाएगी, फिर 2-4 महीने बाद तू उससे तलाक ले लेना। क्या? अरे फिर से शुरू हो गई, पहले मुझे पूरी बात समझाने दे। हाँ बोलो। मैं ये कह रहा हूँ शादी करके तू उस घर में चली जाएगी, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हमारा प्यार कम हो जाएगा। अरे मैं तो तुझसे तब भी उतना ही प्यार करूंगा जितना आप करता हूँ। बस तू वहाँ 2-4 महीने रह लेना और फिर तलाक मांग लेना, बस। फिर क्या है, उसकी जो प्रॉपर्टी होगी उसका आधा हिस्सा तुझे मिल जाएगा, फिर हम दोनों मौज करेंगे। अब तुझे तो पता ही है, एक छोटी सी नौकरी करता हूँ मैं, उसमें कैसे गुजारा होगा हमारा। आई कुछ बात समझ में? अरे क्या हुआ, तू कुछ बोल क्यों नहीं रही? अरे बात तो आ गई मुझे समझ में, पर मुझे तो ये सब ठीक नहीं लग रहा। अरे शादी के 2-4 महीने भी मैं उस घर में कैसे निकालूंगी? अरे मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है, तू निकाल लेगी। और वैसे भी हम दोनों तो आपस में प्यार करते ही हैं, फिर कोई तीसरा थोड़ी ना आ सकता है हमारे बीच में। ये शादी तो सिर्फ दिखावा होगी। अरे तू उसके साथ शादी करेगी तभी तो उसकी प्रॉपर्टी तेरे नाम हो सकती है, और हमें फिर फ्यूचर की कोई चिंता नहीं होगी। आराम से रहेंगे हम एक दूसरे के साथ। तू चिंता मत कर, मैं तेरा ऐसे ही इंतजार करूंगा तब भी, जैसे आज करता हूँ। मेरे प्यार में इतना सा भी बदलाव नहीं आएगा। अरे यार वो सब तो मुझे समझ आ गया, पर मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा। शादी के बाद मैं कैसे? अरे मैं तुझसे फोन पर बात करता रहूंगा, मैं तुझे समझाता रहूंगा, तू चिंता मत कर। और रही बात अपने पति के साथ रहने की, तो कोई भी बहाना लगा देना कि
कि हमारे यहाँ पर रिवाज है 2-3 महीने तक आपस में बात नहीं कर सकते, हम एक साथ नहीं रह सकते। अरे कुछ भी बहाना बना देना यार, तुझे भी ना सब कुछ समझाना पड़ता है। हाँ हाँ, वो तो सब ठीक है, समझ गई मैं। हाँ तो बस फिर, अरे हमारे मजे ही मजे हैं फिर, बस 2-4 महीने की बात है, कर दे शादी के लिए आराम से। हाँ ठीक है, तुम कहते हो तो कर देती हूँ। हाँ। अरे दीदी, भाभी, किससे बात कर रही हो आप? किसी से नहीं, अपनी सहेली से बात कर रही थी। तो आपने तो ये बोला कि तुम कहते हो तो शादी के लिए हाँ कर देती हूँ। अरे तो मेरी ना 2-3 फ्रेंड कॉन्फ्रेंस पे थी, तो इसलिए बोल रही थी कि तुम लोग कहते हो तो कर देती हूँ शादी के लिए। हाँ वो भाभी, मेरी किसी फ्रेंड की शादी नहीं हुई है ना, इसलिए उन लोगों को लग रहा है कि मैं जल्दी शादी कर रही हूँ, तब उन्हें ऐसे ही बोल रही थी। पर आप ये बताओ, आप क्या मेरा पीछा करती रहती हो? अरे मैं क्यों आपका पीछा करूंगी? तो जहाँ भी जाती हूँ वहीं पीछे पीछे आ जाती हूँ। अरे वो तो मम्मी जी और पापा जी पूछ रहे थे आप कहाँ हो, तब आ गई आपको बुलाने। हाँ हाँ जाती हूँ। अरे ये मुझे देखकर डर क्यों गई? मेरी तो कुछ समझ नहीं आया। तुम कहते हो तो हाँ कर देती हूँ शादी के लिए, इसका क्या मतलब हो सकता है? पता नहीं इस लड़के के दिमाग में क्या चलता रहता है। बस इतना अच्छा रिश्ता हाथ से ना निकल जाए इसके चक्कर में। काजल, तुम्हें हमारा घर कैसा लगा? अच्छा लगा। और ये हमारा रूम? ठीक है। बस ठीक है। वो अरे हमारे यहाँ एक रिवाज है। रिवाज? कैसे रिवाज? वो एक मंदिर है हमारे यहाँ पर, जब तक वहाँ जाकर हम पूजा नहीं कर लेते शादी के बाद, तब तक एक साथ नहीं रह सकते। अच्छा तो ठीक है, फिर कल चलते हैं वहां पर पूजा करने। नहीं नहीं, कल नहीं जा सकते। क्यों? वो मंदिर ना 2-3 महीने के लिए बंद है। क्या 2-3 महीने के लिए बंद है? पर क्यों? क्योंकि वहाँ पर काम चल रहा है, तो 2-3 महीने बाद ही जा सकते हैं, तो तब तक। ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा चलो, तुम थक गई होंगी, आराम कर लो, मैं आता हूँ अभी। हे भगवान, बच गई। हेलो। हेलो राहुल। हाँ क्या हुआ? अरे कुछ नहीं यार, कहाँ फंसा दिया तुमने मुझे। अरे क्या हो गया? बना लिया कोई बहाना? अरे हाँ, बहाना तो बना लिया, तो फिर क्या चिंता हो गई अब? पर मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा। अरे तू ये सब मत सोच, तू सिर्फ ये सोच कि 2-3 महीने बाद जब इसकी प्रॉपर्टी तेरे नाम हो जाएगी, जब हम कितने मजे से जिएंगे। अरे 2-3 महीने की तो बात है, निकाल लेना, तुझे पता तो है ही। अरे मैं जिंदगी भर नौकरी करूंगा ना, तब नहीं कमा पाऊंगा इतना जितना तुझे 2-3 महीने में एक झटके में मिल जाएगा। और तुझे करना ही क्या है, 2-3 महीने बाद किसी भी बात पर घर में लड़ाई करके कह देना मुझे तो तलाक चाहिए। लड़ाई घर में कैसे करनी है वो भी मैं बताऊं क्या? नहीं नहीं, वो तो सब ठीक है, कर लूंगी मैं। हाँ तो बस, अरे अपनी लाइफ तो सेट है, तू चिंता मत कर। हाँ यार, सेट है अपनी लाइफ तो। वैसे भी इसे पागल बनाना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, ये तो सीधा सा है, ये भी पागल बन जाएगा। चल ठीक है। सही कह रहा है राहुल, 2-3 महीने की तो बात है, अरे वो तो ऐसे ही निकल जाएंगे। अरे नमस्ते आंटी जी। नमस्ते रुचि, कैसी है? ठीक हूँ आंटी, आप कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ बेटा। अरे आओ बहन जी, बैठो बैठो। अरे हाँ हाँ विमला, बैठ तो जाएंगे, पर अपनी बहू को बुला दे, उसकी मुंह दिखाई करने आए हैं। अच्छा हाँ हाँ बुलाती हूँ, आप बैठो। ठीक है। आप बैठो, मैं चाय नाश्ता ले आती हूँ। अरे नहीं नहीं आंटी, चाय नाश्ता नहीं करना, आप तो भाभी को बुला दो। हाँ विमला, तू तो बहू को बुला दे। अरे चाय नाश्ते का टाइम नहीं है, थोड़ा जल्दी में है। अच्छा चलो रुको, अभी बुलाती हूँ। हाँ ठीक है, जल्दी से बुला ला। अरे बहू, बहू सो रही है क्या? हाँ मम्मी जी, क्या हुआ? अरे बहू, तुझे देखने के लिए ना पड़ोसन आई है, और उसकी बेटी भी है, तो तू आजा थोड़ी देर के लिए बाहर। क्या है मम्मी जी? अरे रोज रोज का ये नाटक, मैं तंग आ गई हूँ, पर मैं नहीं आ सकती अभी तो मेरी आंख लगी थी, परेशान हो चुकी हूँ मैं तो। आप लोगों के रीति रिवाज खत्म होके नहीं दे रहे, पूरे दिन कभी कोई आता रहता है, कभी कोई आता रहता है। अरे बहू, ये कैसी बात कर रही है तू? अब घर में जब नई बहू आती है तो उसे देखने तो आते ही हैं लोग। अरे मैं क्या कोई हीरोइन हूँ जो मुझे देखने आते हैं? और मुझे नहीं आना बाहर, मैं सो रही हूँ। रोज रोज का नाटक हो गया। अरे बहू को क्या हुआ? अभी बाहर जाकर क्या जवाब दूंगी? जब से शादी हुई है इनके रीति रिवाज खत्म नहीं हो रहे। बहू कभी ये कर दे, कभी वो कर दे, पागल बना रखा है, नींद भी पूरी नहीं हो पाती मेरी तो। अरे बहन जी, आ गई बहू? हाँ आंटी जी, कहाँ है भाभी? अरे वो बेटा, वो क्या है ना, कुछ दिनों से रीति रिवाज चल रही थी ना, तो नींद पूरी नहीं हो पाई होगी उसकी, इसलिए बड़ी गहरी नींद में सो रही थी, तो मैंने उठाया नहीं, मुझसे उठाया ही नहीं गया।
बेचारी बड़ी गहरी नींद में सो रही थी। कई दिनों बाद सोई है ना इतनी गहरी नींद में, इसलिए। अरे कोई बात नहीं विमला, वैसे भी मैं तो पड़ोस में ही रहती हूँ, कभी भी आ जाऊंगी मिलने। पर आंटी मैं तो चले जाऊंगी ना, फिर मैं रूम में ही मिल लेती हूँ भाभी से। अरे अरे रितु, अभी बोला ना वो गहरी नींद में सो रही है बहू, अगर उठाना होता तो विमला ही उठा देती। कोई बात नहीं, बाद में देख लेना। पर माँ मैं तो फिर चली जाऊंगी, और मुझे नई दुल्हन बहुत अच्छी लगती है देखनी। तो बेटा फिर कल आ जाना। ठीक है आंटी। अच्छा चलती हूँ विमला, आ जाऊंगी मैं तो फिर। अरे बहन जी बैठ जाओ, चाय नाश्ता कर लो। नहीं नहीं, चाय नाश्ता नहीं करना, चलते हैं अब, बहुत देर हो गई बैठे बैठे। हाँ आंटी, हम तो भाभी के इंतजार में बैठे थे। अब क्या करूं बेटा, वो सो रही है, अब नई जगह है, बड़ी मुश्किल से आंख लगी होगी। हाँ हाँ, हम सब समझते हैं विमला, तू सफाई मत दे बार बार, सोने दे बहू को। अब तो बहू को हमेशा यहीं रहना है, वो कौन सा कहीं चली जाएगी, फिर देख लेंगे। हाँ हाँ ठीक है बहन जी, चल रही तू। अरे ये कैसे बात की आज बहू ने मुझसे, और ये पड़ोसन बेचारी बहू को देखने आई थी, कितना बुरा लगा होगा इन लोगों को। पर रितु तो बेचारी ससुराल भी चली जाएगी कल, इतना मन था उसका बहू को देखने का, पर बहू ने किसी के बारे में नहीं सोचा, एकदम बोल दिया मैं नहीं आऊंगी बाहर। अरे ऐसा क्या करा लिया मैंने इससे जो कि इतनी दुखी हो गई। अरे 20 दिन हो गए पूरे शादी को, अब तक मैंने इससे कोई काम नहीं कराया, फिर भी हर इसने मुझसे ऐसे बात की। अरे मैं तो इसके आगे पीछे घूमती रहती हूँ, मेरे एक बहू है, बहुत लाड करूंगी, बहुत प्यार करूंगी, और इसे मेरे प्यार की जरा भी कदर नहीं है। अरे ऐसा थोड़ी होता है, घर में कोई बाहर से मेहमान आता है तो उसके लिए तो उठना ही पड़ता है। पर क्या पता मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। अरे अभी नई नहीं है, धीरे धीरे ढल जाएगी यहाँ के माहौल में, पर फिर भी इस बारे में हर्ष से बात करनी पड़ेगी। क्या पता उन दोनों के बीच में कोई झगड़ा हो गया हो, तभी इसका मूड खराब हो। पर कुछ भी हो, बाहर से कोई घर आता है तब तो उठना ही चाहिए, उठकर मिलना चाहिए। ये क्या बात हुई, रीति रिवाज खत्म नहीं हो रहे, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। शाम को हर्ष आएगा, उसी के साथ बात करूंगी। माँ। अरे हर्ष आ गया बेटा। अरे माँ मैं तो आ गया, पर आप इतना उदास क्यों बैठी थी, क्या हो गया, कुछ बात है क्या? अरे बेटा क्या बताऊं तुझे। अरे माँ मुझे नहीं बताओगी तो और किसे बताओगी, काजल से कुछ बात हुई है क्या? क्या बताऊं बेटा, आज काजल ने मुझसे बहुत बदतमीजी से बात की। क्या? पर क्यों, ऐसा क्या हो गया था? अरे वो पड़ोस वाली बहन जी आई थी, और उनके साथ उनकी बेटी भी आई थी। अच्छा, पर क्यों? अरे अब घर में नई बहू आई है तो बहू को देखने कोई ना कोई आता ही रहता है। वैसे तो ज्यादातर सब देख गए, बस ये पड़ोस वाली बहन जी है, ये अपने मायके जा रही थी, अब आई तो बहू देखने आई थी तेरी। हाँ तो क्या हुआ? अरे मैं गई थी तेरी बहू को उठाने, पर वो तो मुझ पर ऐसे चिल्ला के पड़ी। आप पर चिल्ला के पड़ी? हाँ बेटा, मैं तो इतने प्यार से उठाने गई थी, बोलती है आप लोगों के तो ये रीति रिवाज खत्म नहीं होते, और मैं तो सो रही थी, मुझे सोने दो, जाओ यहाँ से। उन दोनों माँ बेटी को मुझे झूठ बोलकर भेजना पड़ा कि बहू बहुत गहरी नींद में सो रही है, मैंने ही नहीं उठाया उसे। तो माँ ये तो कोई बात नहीं है, अरे पूरे दिन सोना ही है, और काम ही क्या है घर में, और मेहमान तो भगवान का रूप होते हैं, ऐसे कौन बेइज्जती करता है मेहमानों की। काजल को समझना चाहिए था, और जब आप उसे उठाने गई थी तो उसे आ जाना चाहिए था। अरे बेटा आना तो दो, मुझसे इतनी बदतमीजी से बात की, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अरे और हमारे घर में है ही कौन, ले देगी ये एक बहू है, अब ये भी घर में ऐसे रहेगी तो कैसा लगेगा घर। अरे मैंने तो ये सोचकर तेरी शादी की थी कि घर में सिर्फ एक बहू की कमी है, तू तो सुबह चला जाता है शाम को आता है, घर में बहू होगी तो मन लगा करेगा, सास बहू बैठ के खूब बातें किया करेंगे। इसीलिए मैंने अपने बराबरी के हिसाब से भी बहू नहीं ली, सोचा था अपने से थोड़े कम हैसियत वाले लोगों के साथ शादी करूंगी तेरी, तो बहू सबकी इज्जत करेगी, खूब आदर सम्मान करेगी। और अगर बराबरी का रिश्ता करती या बराबरी से ऊपर करती तो वो इज्जत नहीं करती। और वही बात हुई बेटा, देख तू ये तो मत समझना कि मैं तुम दोनों के बीच में दरार बन रही हूँ, पर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अरे घर की बहू बेटी इस तरह से बात करे, ये शोभा नहीं देता। माँ आप चिंता मत करो, मैं करता हूँ काजल से बात। हे भगवान, कहीं ये झगड़ा ना करने लगे उससे, बहू सोचे कि मैंने इनके बीच में झगड़ा करा दिया। अरे मैं तो घर में झगड़ा नहीं, प्यार चाहती हूँ, सब लोग प्यार से रहें, और हम घर में हैं ही कितने लोग, बस हम दोनों सास बहू। बेटा तो बेचारा सुबह जाकर शाम को आता है, पता नहीं ये कैसे बात करेगा उससे। मैं भी किससे बात करूँ, और बेटे से नहीं कहती तो किससे कहती। चलो छोड़ो।
देखा जाएगा जो होगा। अरे हाँ हाँ, आ जाऊंगी मैं कल मिलने। काजल, अरे आ गए आप? तुम किससे बात कर रही हो फोन पर, और किससे मिलना है कल? अरे मेरी सहेली का फोन था, वो उसका जन्मदिन है तो वो कह रही थी कल आ जाना। शादी से पहले ना हम एक साथ ही मनाते थे जन्मदिन। मेरे जन्मदिन पर वो आ जाती थी और उसके ऊपर मैं चली जाती थी। मेरी बेस्ट फ्रेंड है। अच्छा ठीक है, चली जाना, पर एक बात बताओ, हाँ बोलो। आज तुमने माँ से इस तरह बात क्यों की? अरे वो घर की बड़ी है, ऐसे कोई बात करता है भला? अरे मैंने अपनी माँ से आज तक ऊंची आवाज में बात नहीं की, फिर तुमने क्यों की? और अगर पड़ोस से कोई आ भी गया था देखने वाला तो क्या हो जाता? उठ के बाहर चली जाती। और पूरे दिन काम ही क्या रहता है, कभी भी सो जाओ। अब कोई बाहर से आया है तो उसका मान सम्मान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अरे ये तो कोई बात नहीं है जी, और मैंने तो मम्मी जी से ऐसा कुछ नहीं कहा था जो उन्होंने आपको सिखाकर भेज दिया। देखो काजल, मेरी माँ के बारे में तमीज से बात किया करो। और वो मुझे क्यों सिखाएंगी? मैं कोई दूध पीता बच्चा थोड़ी हूँ जो वो मुझे सिखाएंगी। उन्होंने तो जो बात होगी वही बोली होगी ना। और मेरी माँ कभी झूठ नहीं बोल सकती, और ना ही उन्होंने मुझे ये शिक्षा दी है। तो आप क्या कहना चाहते हो, मैं झूठी हूँ? मेरी माँ ने मुझे झूठ की शिक्षा दी है? देखो काजल, हमारी अभी नई नई शादी हुई है। मैं मानता हूँ कि तुम थक गई होंगी रीति रिवाजों में, रस्मों में, और सोना भी जरूरी होता है। पर तुम रात को क्या करती हो? रात को सो जाया करो। वैसे भी मैं तो तुमसे किसी काम की नहीं कहता। अब मैं क्या करूँ, नई जगह है, मुझे रात को नींद ही नहीं आती। मुझे तो नींद ही दिन में आती है। देखो काजल, तुम्हें ये आदतें बदलनी पड़ेंगी। रात को जल्दी सोया करो, सुबह जल्दी उठा करो। ये अच्छी आदतें होती हैं। अब तक तुम अपने मायके में थी, अब अपनी ससुराल में हो, और मैं ये चाहता हूँ कि मैं सुबह जाकर शाम को वापस आता हूँ। तो तब तक तुम मेरी माँ का ध्यान रखा करो। और देखो, आज जो गलती हुई है ना, वो आगे से ना हो, इस बात का ध्यान रखना। अरे ये क्या बात हुई? हट, मैं तो परेशान हो गई हूँ यहाँ आके। दोनों माँ बेटे ने मेरा जीना हराम कर रखा है। वैसे भी कल तो मैं जा ही रही हूँ राहुल से मिलने। अब उसी से पूछूंगी आगे क्या करना है। मैं तो परेशान हो गई हूँ इन दोनों माँ बेटों के बीच में फंस के। ध्यान रखो इस बुढ़िया का। क्या ध्यान रखूं? अरे हर्ष, हाँ माँ, क्या हुआ? तू तैयार हो गया बेटा? हाँ माँ, बस निकल ही रहा था ऑफिस के लिए। ऑफिस के लिए? हाँ क्यों, क्या हुआ? अरे तू काजल के साथ नहीं गया? अरे माँ, उसे अपनी सहेली से मिलने जाना था, तो मैं उसके साथ जाकर क्या करता? सहेली से मिलने? पर मुझसे तो उसने बोला कि वो अपने मायके जा रही है, उसकी मम्मी की तबीयत खराब है। अरे तो माँ, मायके में ही होगी सहेली भी उसकी, इसीलिए बोला होगा। और वैसे भी शाम तक वो आ जाएगी वापस, बोल कर गई है। अच्छा, तो बेटा तू चला जाता उसके साथ। अरे माँ, मेरी आज मीटिंग है, तो इसलिए मैंने उससे बोल दिया कि वो ही चली जाए। अच्छा चल ठीक है। अच्छा माँ, अभी थोड़ी देर बाद ना विकास आने वाला है। विकास? क्यों बेटा? अरे मैंने विकास से बोला है कि वो घर में कैमरे लगवा दे। घर में कैमरे? क्यों? माँ, आपको तो पता ही है आजकल कैसा जमाना है। और वैसे भी मैं तो पूरे दिन घर से बाहर ही रहता हूँ। घर में तुम दोनों सास बहू रहती हो, तो घर में कैमरे होना जरूरी है माँ। और आपको पता है, मेरी चिंता भी खत्म हो जाएगी। मैं ऑफिस में बैठा बैठा तुम दोनों का ध्यान भी रख सकूंगा। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है बाहर, सबका ध्यान मैं ऑफिस में बैठे बैठे रख लूंगा। अरे बेटा, तो क्यों इतनी चिंता करता है? माँ, आजकल जमाना बहुत खराब है, और सबको पता है हमारे घर में किसी चीज की कोई कमी तो है नहीं। भगवान की दया से ऊपर वाले ने खूब मौज कर रखी है, तो क्या पता किसकी नीयत खराब हो जाए। इसलिए माँ, मैंने उसे जगह बता दी है, कैमरे फिट कर जाएगा। अच्छा ठीक है बेटा। हाँ माँ, हॉल में, बालकनी में और बाहर दरवाजे पर तो पहले से ही कैमरा है। और माँ, आपको पता है, मैं कैमरे में से आपसे बात भी कर सकता हूँ। अच्छा? हाँ, इन कैमरों में आवाजें भी आएंगी। अब आप कितनी देर अपनी सहेलियों से बात करोगी, मुझे सब सुनाई देगा। अच्छा चल, ये तो अच्छी बात है। हमें भी डर नहीं रहेगा कि तू घर पे नहीं है। मैं भी तुझे कैमरे में से आवाज लगा दिया करूंगी। अच्छा माँ, चलता हूँ, लेट हो जाऊंगा वरना मीटिंग के लिए। ठीक है बेटा। मेरे बेटे को कितनी चिंता रहती है सबकी, और एक ये बहू है, इसे मेरे बेटे की जरा भी कदर नहीं है। और मेरी तो ये समझ नहीं आया, बहू ने मुझसे झूठ बोला या मेरे बेटे से झूठ बोला? अरे उससे तो बोल दिया सहेली के जन्मदिन में जा रही हूँ, और मुझसे बोल दिया माँ बीमार है उनको देखने जा रही हूँ। क्या सही है क्या गलत है, मेरी तो कुछ समझ नहीं आता। मुझे तो ये बहू ही समझ में नहीं आ रही। अपने आप ही तो गुस्सा होके बैठ जाती है।
अपने आप ही बातें करने लग जाती है। अरे भोला भाला मेरा बेटा, पता नहीं कैसे जंगल में फंस गया। तो गई। अच्छा है किसी को पता भी नहीं चला कि मैं राहुल से मिलकर आ रही हूँ। इन दोनों को पागल बनाना कितना आसान है। बस अब मुझसे जो जो राहुल ने कहा है ना, मैं वही करूंगी और जल्दी से छुटकारा मिल जाएगा मुझे। और तो और इतनी सारी प्रॉपर्टी भी मिलेगी। मैं और राहुल मौज करेंगे। बस अब मुझे ड्रामा स्टार्ट करना है। उसके लिए मुझे मौके की तलाश है। बस एक मौका मिल जाए तभी स्टार्ट कर दूंगी। अरे बहू। हाँ बोलो माँ जी। तू कब आई? बस अभी अभी आई। अच्छा कैसी तबीयत है तेरी मम्मी की? तबीयत? हाँ हाँ, तेरी मम्मी की तबीयत खराब थी ना? हाँ हाँ मम्मी जी ठीक है अब तो। अरे तू अपनी मम्मी को देखने गई और ये भूल गई कि तेरी मम्मी की तबीयत खराब है। वो कई दिनों में मिली थी ना मम्मी से तो इसलिए। अच्छा अच्छा हो जाता है। अरे माँ बेटी का प्यार ही ऐसा होता है। अच्छा बहू, मैं तुझसे ये कहने आई थी कि ना 10 दिनों के लिए काम वाली अपने घर गई है, तो तुझे थोड़ा घर का काम देखना पड़ेगा। मैं भी तेरी हेल्प करा दूंगी तो तू देख लेना। ऐसे कर, तू अभी आई है, थोड़ी देर आराम कर ले, उसके बाद आकर खाना बना लेना। आज हर्ष के 2 दोस्त भी आने वाले हैं खाने पर। ठीक है बेटा, आ जाना थोड़ी देर बाद। अभी तू आई है तो थोड़ी देर आराम कर ले। काम वाली नहीं आई? वैसे इसी मौके की तो तलाश थी मुझे, पर मुझे नहीं पता था इतनी जल्दी मिल जाएगा। ये बहाना ठीक रहेगा लड़ाई करने के लिए। अरे ये बहू कहाँ रह गई? अभी तक नहीं आई। बोला था थोड़ी देर आराम करके आ जाना। हर्ष और आता होगा अपने दोस्तों को लेकर। अरे बहू क्या है माँ जी? अरे मैंने तुझसे बोला था ना काम वाली नहीं है, वो 10 दिनों के लिए गई है अपने घर, तो किचन में आकर खाना बना ले। थोड़ी बहुत हेल्प होगी मैं करा दूंगी। ऐसा है माँ जी, मुझसे कोई खाना वाना नहीं बनाया जाता, आप खुद ही बना लो। अरे बहू मैंने बोला था मैं तेरी हेल्प करा दूंगी, अब मुझसे इतनी देर थोड़ी खड़ा हुआ जाता है जो मैं इतना सारा खाना बना लूं। मैं सब समझती हूँ, आपने ना जानबूझकर काम वाली को हटाया है ताकि आप मुझे परेशान कर सको। अरे बहू तू क्या बोले जा रही है? भला मैं तुझे क्यों परेशान करूंगी? ऐसे ही करूंगी जैसे हर साल अपनी बहू को करती है परेशान। मैं सब समझती हूँ आपकी चालें। अपने बेटे के सामने तो बड़ी सीधी बन जाती हो और मेरे सामने अपनी चाल चलने लग जाती हो। और आपने ही हटाया होगा ना उस काम वाली को। तो इस शहर में और काम वाली मर गई है क्या? किसी को भी बुला लो और बनवा लो खाना, मुझसे नहीं होता ये काम वाम। अरे बहू मैं अपनी काम वाली की जगह दूसरी काम वाली नहीं लगा सकती। अरे वो बचपन से मेरे यहाँ काम कर रही है, उसकी जगह मैं किसी और को लगाऊंगी तो उसे बुरा लग जाएगा। और 10 दिनों की तो बात है, छोटा मोटा काम तो तू कर ही सकती है, बाकी मैं भी तेरी पूरी हेल्प कराऊंगी जितनी मुझसे हो सकेगी। ऐसा ये ड्रामा मत करो माँ जी। और मैं सब जानती हूँ जो आप ये ड्रामा करके दिखा रही हो ना मेरे सामने, और अगर आपको मैं इतनी बुरी लगती हूँ ना तो ठीक है, मैं आपके बेटे से तलाक ले लूंगी और अपने घर चली जाऊंगी। अरे बहू ये तूने क्या बोल दिया? अरे ऐसे भी क्या बात हो गई जो तू तलाक की बात करने लगी? हाँ ठीक ही बोल रही हूँ, और मुझे तो इस घर में रहना ही नहीं है। मुझे तो आपके बेटे से तलाक चाहिए। आए तो आज शाम को मैं तो बोल दूंगी मुझे तलाक चाहिए, और अपने हिस्से की आधी प्रॉपर्टी। मैं इस घर में रहना ही नहीं चाहती अब। अरे मैंने ऐसा क्या बोल दिया? चुप, बहू मुझसे तलाक की कहने लगी। मैं तो नहीं चाहती मेरे बेटे का घर खराब हो, लेकिन इतनी बड़ी तो कोई बात भी नहीं थी जो बहू ऐसे सुनाकर चली गई। और तलाक ये कोई छोटी बात होती है क्या? ये बहू तो ऐसे बोल गई जैसे बाजार से कुछ सामान मंगवाना हो। हे भगवान ये सब क्या हो रहा है? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे मैंने खाना बनाने के लिए तो बोला है, और इसमें गलत क्या बोल दिया मैंने? काम वाले को मैं क्यों हटाऊंगी? ये बहू के दिमाग में चल क्या रहा है? मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है, कहीं ये बहू कोई उल्टा सीधा कदम न उठा ले। हर्ष को बुलाती हूँ। माँ। अरे हर्ष आ गया तू? बेटा वो बहू। 1 मिनट माँ, मैं अभी आता हूँ। पर अभी आता हूँ। अरे ये सब चल क्या रहा है घर में? इसने भी मेरी बात नहीं सुनी। आज तो सही मौका है, हर्ष को आते ही तलाक की बोलूंगी सबसे पहले, और सारा इल्जाम उसकी माँ पर जाएगा। अरे काजल सुनो मुझे। अरे पहले मेरी बात सुनो, एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है। कैसी गुड न्यूज? ये देखो क्या है मेरे हाथ में। क्या है ये? तुम्हें पता है मैंने फैक्ट्री खरीदी है, वो भी तुम्हारे नाम पर। क्या तुमने फैक्ट्री मेरे नाम पर खरीदी है? हाँ और क्या, अरे जो मेरा है सब तुम्हारा ही तो है। अच्छा हाँ जल्दी से इन पेपर्स पर साइन करके बाहर आ जाओ। हाँ हाँ क्यों नहीं। अरे कहाँ है पेन? लो जी कर दिए मैंने साइन। अच्छा जितने कागज थे सब पे कर दिए ना? हाँ हाँ सब पे कर दिए। ठीक है। बहू तू बेवजह इतना ड्रामा क्यों कर रही है? अरे ऐसी तो कोई बात नहीं है जो तू इतना ड्रामा कर रही है। तुझे काम नहीं करना तो मत कर, झूठे इल्जाम तो
तो हद ही कर दी, काम वाली को ही हटा दिया। मुझे तो इस घर में रहना ही नहीं है, मुझे तो तलाक चाहिए और मैं तो जा रही हूँ अपने मायके। तलाक के पेपर्स भेज दूंगी साइन करके। अरे ये बहू पागल हो गई है क्या? इतनी सी बात पर ऐसे घर छोड़कर कौन जाता है? माँ, अरे हर्ष, तू इतनी जल्दी? माँ मुझे सब पता है घर में क्या चल रहा है क्या नहीं। मैंने कैमरा तो तुम दोनों की सेफ्टी के लिए लगवाए थे, पर मुझे क्या पता था कि दूसरे भी काम आएंगे ये। और माँ, आपको दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सब जानता हूँ किसकी गलती है और किसकी नहीं है। मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है, कानों से सुना है। पर आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैंने इस चीज का इलाज भी ढूंढ लिया है। और आपको पता है, काजल को ना ससुराल चाहिए, ना पति चाहिए, ना सास चाहिए। उसे सिर्फ पैसे चाहिए, इसीलिए उसने शादी की थी। और मैं तो सब बात जानता हूँ, पर मैं तो ये देख रहा था कि वो कितना गिर सकती है। उसे तो ये लगता है कि वो जो कर रही है ये कोई नहीं जानता, सब पागल हैं, बस एक वही समझदार है। पर बेटा, वो घर छोड़कर चली गई और बोल कर गई है। माँ मुझे सब पता है, मैं सब समझ गया अब। अरे जब पहले दिन से ही उसने बोला था ना कि हमारे यहाँ रिवाज है कि 2-3 महीने अलग रहना है, मैं तो तभी से समझ गया था। शक तो मुझे तभी था, और मैंने कई बार इसकी बातें भी सुनी है। ये किसी लड़के से बात करती है और मिलने भी जाती है, और ये सोचती है कि किसी को कुछ पता ही नहीं है। आप बिल्कुल चिंता मत करो, आपके ऊपर कोई दोष नहीं आएगा। मैं सब कुछ जान गया हूँ। जानता तो पहले भी था, पर मुझे ये नहीं पता था कि ये इतना गिर जाएगी। तो बेटा अब क्या करें? करना क्या है, प्लान उसने बनाया था, खत्म हम करेंगे। कैसे? माँ बस थोड़ा सा इंतजार करो। अभी तो वो तलाक के पेपर्स पर साइन करके भेजेगी, फिर मैं भी कर दूंगा, तो तलाक तो हमारा ऐसे ही हो जाएगा। जब उसको साथ में रहना ही नहीं है तो तलाक हो जाए, वही अच्छा है। पर बेटा, वो तो प्रॉपर्टी में हिस्सा। माँ, आपने अपना बेटा इतना पागल समझा है क्या आपको अभी मैं बच्चा ही लगता हूँ? अरे मैंने सब कुछ सोच समझ के किया है। जिन पेपर्स पर उसने साइन किया था ना, उनमें साफ साफ लिखा था कि अगर वो मुझे खुद तलाक देगी तो उसे मेरी प्रॉपर्टी का कोई भी हिस्सा नहीं मिलेगा। अब ये उसकी प्रॉब्लम है, हमारी नहीं। और माँ, जैसे पहले था सब कुछ वैसा ही हो जाएगा, आप चिंता मत करो। अरे बेटा, तूने तो मेरी टेंशन ही दूर कर दी। तुझे पता है, मैं तो बहुत दुखी हो गई थी। पर माँ, आपका बेटा आपको दुखी होते हुए कैसे देख सकता है? अरे उसने क्या समझा, मुझे तलाक देकर सब कुछ लेकर चली जाएगी? ऐसे ही दे दूंगा क्या? अरे बड़ी मेहनत से खड़ा किया है मैंने ये सब कुछ, ऐसे ही कोई भी आकर कैसे छीन लेगा मुझसे सब कुछ? लो माँ, भेज दिए तलाक के पेपर साइन करके। अब हमसे उसका कोई रिश्ता नहीं है, वो भी आजाद और हम भी आजाद। चलो अब उसके घर चलते हैं, उसे प्रॉपर्टी का हिस्सा भी तो देना है। हाँ, ठीक है बेटा। अरे तूने पूछा नहीं उससे? कल की आई हुई है, अब तक ये नहीं बताया ऐसे अचानक कैसे आई? अरे मैंने पूछा था, उसने कुछ बताया ही नहीं। अरे कहीं झगड़ा करके तो नहीं आई? अब पता नहीं मुझे तो। अरे दामाद जी, समधन जी, आओ बैठो। हम बैठने नहीं आए। मतलब? अरे दामाद जी, समधन जी, ऐसे गुस्से में क्यों खड़े हो आप लोग? बैठो ना। अरे काजल। अरे समधी जी, समधन जी, आप तो ऐसे कर रहे हो जैसे आपको अपने बेटे के कारनामे पता ही ना हो। कारनामे? अरे क्या कह रहे हैं लोग? जी हम समझे नहीं, कैसे कारनामे? पापा मैं बताती हूँ, मैंने ना तलाक दे दिया इन्हें। क्या? तलाक? अरे क्या बोल रही है, तो होश में तो है। हाँ पापा, आपको पता है ये आपकी बेटी को कितना दुखी करते हैं ससुराल में। अरे मैंने तो बताया नहीं कभी, और बस अब नहीं सहन करूंगी। मैं पढ़ी लिखी हूँ, कोई अनपढ़ गंवार नहीं हूँ जो इनके जुर्म सहूंगी। अरे पर ऐसा क्या हो गया था, और तूने किसी को बताया भी नहीं, इतना बड़ा फैसला खुद ही ले लिया? अरे तू पागल हुई है क्या? अरे माँ, ये लोग आपकी बेटी को मारते पीटते हैं और आप मुझे को सुना रही हो? क्या मारते पीटते? बस बोल लिया झूठ, जितना बोल सकती है, या और भी बोलना है? ये पकड़। अरे ये तो सिर्फ तलाक के पेपर है, प्रॉपर्टी के पेपर कहाँ है? उस फैक्ट्री के पेपर कहाँ है जो मेरे नाम पर की थी? और मुझे पूरी प्रॉपर्टी में से आधा हिस्सा चाहिए, वरना छोड़ूंगी नहीं। अगर मैंने पुलिस में केस कर दिया ना कि तुम दोनों माँ बेटे ने मुझे मार पीट कर घर से निकाला, तो जिंदगी भर जेल में सड़ोगे। अच्छा, ये तो टाइम बता देगा कि कौन जेल में सड़ेगा और कौन नहीं सड़ेगा। मतलब तुम लोगों को जेल जाने से बिल्कुल डर नहीं लग रहा? डरते वो लोग हैं जो गलत होते हैं, सच्चे लोग नहीं डरते। और जब हमने कुछ गलत किया ही नहीं है तो हम क्यों डरेंगे? और जिस मार पिटाई की तू बात कर रही है ना कि हमने तुझे मारा पीटा है, घर से निकाला है, तुझे तो लालच में ये भी नहीं पता कि हमारे घर में कैमरे लग चुके हैं, उसमें साफ साफ गलती नजर आ रही है किसकी है। चाहे तो दिखा दूं सबको। कैमरे? घर के अंदर? हाँ घर के अंदर। क्यों नहीं पता होगा? घर पे तो कभी ध्यान ही नहीं दिया, हमेशा तो ध्यान फोन पर रहा। और जिन पेपर्स पे तूने साइन किए थे ना,
लालच में तू उन्हें पढ़ना भी भूल गई। उनमें साफ लिखा था अगर तू अपनी तरफ से मुझे तलाक देगी ना तो मेरी प्रॉपर्टी का इतना सा भी हिस्सा नहीं मिलेगा तुझे। बिना वजह मुझे तलाक देगी तू। क्या? काजल, तुझे ना मुझे अपनी बहू कहने में भी शर्म आ रही है कि तू कभी हमारे घर की बहू थी। पर ये सब कैसे और कब? काजल ये सब क्या हो रहा है? अरे आप लोग अब भी नहीं समझ पाए क्या? आपकी बेटी ने अपनी जिंदगी खराब कर ली अपने हाथों से। ये किसी लड़के से बात करती है, उसके साथ भागना चाहती थी मेरे बेटे को पागल बनाकर उसकी प्रॉपर्टी लेकर। पर तूने क्या समझा काजल? अरे मेरा बेटा इतना बड़ा बिजनेसमैन, तू उसे यूं ही पागल बना लेगी? अरे मैं तो तुझे अपनी बेटी बनाकर लेकर गई थी कि मेरे कोई बेटी नहीं है, अपनी बेटी बनाकर रखूंगी बहू को, इतनी सी तकलीफ नहीं आने दूंगी। पर तूने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी। तुझे क्या लगता है मेरे बेटे के लिए लड़कियों की कोई कमी नहीं है? लाइन लगी पड़ी है। अब तू अपना सोच ले कि तेरा क्या होगा। चल बेटा। अरे रुको तो, अरे समधन जी। काजल ये सब क्या सुन रहा हूँ मैं? पापा मुझे माफ कर दो। माफ कर दूं? अरे मुझसे क्यों माफी मांग रही है तू? अरे मुझे अपनी बेटी पर इतना घमंड था और मेरी बेटी ऐसी निकलेगी मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अरे तुझे पता भी है तूने क्या खोया है? इतना अच्छा परिवार, इतना अच्छा पति। और अगर तुझे कोई लड़का पहले से पसंद था तो तू मुझे बता देती एक बार। अरे मैं मना थोड़ी करता। और अब क्या करेगी तू? पापा मैंने डर की वजह से नहीं बताया। अरे मैंने तुझे इतने लाड प्यार से पाला और तूने ये सब। चुप हो जाओ जी। मैं तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा इसने। अरे ऐसी औलाद से तो औलाद ना हो तो अच्छा। अरे सुनो तो। मिल गया तुझे चैन? अरे कौन है वो लड़का जिसकी वजह से तूने अपनी जिंदगी बर्बाद की? माँ वो राहुल। राहुल वो लफंगा जो गली में घूमता रहता है, तुझे पता भी है उसकी शादी हो गई है क्या? हाँ वो तुझे पागल बना रहा था। अब देख तू उसकी वजह से कहीं की नहीं रही। अब पड़ी है पूरी जिंदगी अपने मायके में। भाभी का घर है, घर में काम वाले की तरह काम करे जा और अपनी जिंदगी काट ले। तेरे जैसी लड़कियों के साथ ना यही होना चाहिए। और मेरे लिए तो मर गई है तू आज से। ये सब क्या हो गया जिसकी वजह से मैंने अपना देवता जैसा पति खो दिया? उसने शादी कर ली और मुझे बहकाता रहा। कितनी पागल थी मैं। मैंने इतना अच्छा परिवार खो दिया।